सर्वप्रथम महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया हरेंद्र नंदन दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। मैं एक आज चर्चा करने जा रही हूँ गुरु भाई गुरु बहनों, जरा ध्यान से सुनो। तो चलिए मैं एक शिव गुरु का कथा करने जा रही हूँ। एक भोले बाबा का पुजारी था, भोले बाबा का मंदिर था, उसका वो सेवक था। नित्य दिन मंदिर धोता था, पोछता था, दिया जलाता था, शिव गुरु का भक्त था। शिवरात्रि का दिन आया तो भक्त इतना भोला था, इतना भोला भाला था कि वो सोचा कि मेरे महादेव पर आज कितने जल चढ़ेंगे और कितने फूल और कितने बेलपत्र चढ़ेंगे, महादेव परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो बोला कि हे महादेव से आज मैं कहता हूँ जाके कुछ कि आप ऐसा कीजिए महादेव कि आप यहाँ से उठ जाइए और इस जगह पर मुझे बैठा दीजिए, क्योंकि इतना भोला भाला शिष्य था वो कुछ नहीं जानता था। और महादेव के पास जाके कहता है कि हे भोले बाबा से आज आपके ऊपर कितना फूल और कितना बेलपत्र और कितना जल चढ़ेगा से हमसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा कीजिए कि आप अपने जगह पर हमें बैठा दीजिए और आप कहीं घूमने चले जाइए। महादेव हंसने लगे, बोले कितना भोला भाला मेरा शिष्य है। बोलते हैं कि तुम सह लोगे भार? तो हाँ हम सह लेंगे, मुझसे आपका बर्बादी देखा नहीं जाएगा। बोलते हैं ठीक है, एक शर्त है, लेकिन जिस तरह मैं शिवलिंग में घुसा हुआ रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, उसी तरह तुम भी चुपचाप रहना और कुछ भी मत बोलना। कोई कितनों कुछ मांगे कुछ मत आवाज निकालना। बोला कि ठीक है बाबा, इतना सा बात? बोले ठीक है। वो बाबा सुबह सुबह शिवलिंग से निकल गए भोलेनाथ और वो शिवलिंग में समा गया। भोला वाला शिष्य था। अब दुनिया के लोग, जितने गांव के लोग हैं, जल लेकर आ रहे हैं और भोले बाबा पर चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो वो अंदरे अंदरे प्रसन्न हो रहा है, बोल रहा है कि इतना भोला बाबा कितना अभी भार लगता, सब भार हम लिए हुए हैं। ठीक भोला बाबा को हटा दिए। इतने करते करते और कुछ बोल नहीं रहा है, सब लोग मांग रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहा है कुछ। कि एक व्यापारी आया, व्यापार करके बोला कि चलो महादेव के थोड़ा दर्शन कर लें। और महादेव के मंदिर में जाके वो दर्शन करने लगा और उसका बटुआ जो था सारा कमाई का पैसा था वहीं पे गिर गया। प्रणाम करके उठा और बोलता है कि बाबा मुझे आज इतना धन आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है और थोड़ी दया कर दीजिए कि मैं इसे दुगना धन कमा सकूं और मैं नया फैक्ट्री खोल सकूं इसी शहर में। और कह के प्रणाम करके चला गया। उसे ये भी याद नहीं है कि मेरा बटुआ यहाँ पर गिर गया। इतने में दूसरे कोई आया, एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर में 2-3 दिन से खाना नहीं बना था। वो भी भोलेनाथ से दर्शन करने आया। भोलेनाथ से प्रणाम करके कहता है, भोलेनाथ आप मुझे कितना परीक्षा लीजिएगा? मैं तो 3 दिन से मेरे घर में खाना चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे लोग भूखे हैं और मुझे निर्धन है, जो मुझे धन चाहिए। जैसे ही प्रणाम करके उठता है उसे वो बटुआ पैसे का मिलता है। बस वो बटुआ लेके बहुत खुश होता है, सोचता है कि भोलेनाथ ने हमको ये पैसा का थैली दे दी। वो पैसा लेके चले जाता है और खुशी खुशी अपने घर में खाना पीना खाने लगता है। इतने में एक जहाज चालक आता है महादेव को दर्शन करने कि मैं जहाज पर जा रहा हूँ, कितने दिन बाद लौटूंगा, सो कहा नहीं जाता है और मेरा यात्रा सफल हो और मैं आऊं घूम के तो फिर मैं दर्शन कर सकूं आपका। वो प्रणाम कर ही रहा है कि जो व्यापारी गया था उसको याद आता है कि मेरा बटुआ तो मंदिर में ही गिर गया। वो पुलिस को लेके आता है और आता है तो देखता है कि वही जहाज चालक प्रणाम कर रहा है। वो सोचता है कि यही तो मेरे बाद आया था और उसको वो पकड़वा देता है, कहता है कि इसी ने मेरा बटुआ लिया है। वो बोलता है जहाज चालक कि मैंने ही बटुआ नहीं लिया, मैंने तो बटुआ देखा भी नहीं। लेकिन जो व्यापारी है वो कहता है नहीं, मेरे बाद यही आया है, यही चोर है। वो पकड़वाने लगता है तो शिवलिंग में जो अंदर बैठे हुए थे भोले भाले शिष्य, उनको रहा नहीं जाता है। वो कहते हैं कि आज तो एक निर्दोष जेल में चला जाएगा और वो बोल पड़ते हैं कि नहीं, इसने तुम्हारा बटुआ नहीं लिया है, तुम्हारा बटुआ तो गरीब ब्राह्मण ने लिया है। वो बटुआ लेके अपने घर चला गया, इसको छोड़ दो, वो निर्दोष है, ऐसा कहता है। तो वो पुलिस उसको छोड़ देता है
और वो चला जाता है जहाज चलाने। शाम होता है, महादेव आते हैं और वो भोला भाला शिष्य है जो बहुत खुश हो रहा है कि आज तो मैंने न्याय किया है। महादेव तो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कुछ न्याय नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम तीनों तीन लोग के मालिक हैं, देखते भी नहीं है कि क्या किसका सही है और किसका गलत है। इतने में महादेव आके पूछते हैं कि आज तुमने क्या क्या किया, अब मेरा स्थान खाली करो। तो बोलता है निकल के, महादेव आज तो मैंने बहुत बड़ा न्याय किया है। तो ऐसा पहले एक व्यापारी आता है तो उसका बटुआ गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे और धन होना चाहिए, तो अब बटुए गिरा के चला जाता है। उसके बाद एक गरीब ब्राह्मण आता है, वो बटुआ लेके चला जाता है। तो उसके बाद वो खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे महादेव की दया से मिली है। और तीसरे में वो जहाज चालक तो आज जेल में ही रहता, लेकिन मैंने उसको छुड़वा दिया। उसको पुलिस पकड़ने लगता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैंने बता दिया कि ये निर्दोष है, तो पैसा तो तुम्हारा ब्राह्मण ले गया है। शिष्य बोलता है, महादेव मैंने तो आज ये सब काम किया। तो महादेव बोलते, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो तीनों काम बिगाड़ दिया। तो कैसे महादेव? तो जो व्यापारी आया था वो पहले तो उसका 2 नंबर का कमाई था, इसलिए उसका बटुआ गिरा था, और वो लालची भी था, इसीलिए वो हमसे पैसा मांग रहा था और उसका धन गिर गया। दूसरा में जो निर्धन ब्राह्मण आया था उसको धन की जरूरत थी, इसीलिए उसके पास वो धन गया। और तीसरे में जो जहाज वाला था ड्राइवर, वो 24 घंटे के अंदर में तूफान आने वाला था और वो तूफान में जहाज उसका डूबने वाला है और वो मर जाएगा। अगर वो जेल में रहता तो आज उसकी जान बच जाती। तुमने तो तीनों काम बिगाड़ दिया, इसीलिए मनुष्य को धीरज नहीं है। और मैं पत्थर में रह कर भी तीनों तीन लोग के मालिक बन के बैठा हुआ देखते रहता हूँ। कन कन में पर मेरी नज़र रहती है कि कौन क्या है और किसको किस समय क्या जरूरत होनी चाहिए। तो भाई बहनों, यही संक्षिप्त कहानी है और ये कहानी मैं शिव गुरु का कही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।